तो में हम लोग रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस किए थे, उसका सारा सम सॉल्व करवाए थे। हर एक चीज़ बताए थे रैशनल नंबर क्या होता है क्या नहीं होता है। उसी तरह से इरेशनल नंबर भी है। इरेशनल नंबर में बस यही चेंज है कि रैशनल नंबर क्या था, टर्मिनेटिंग था, रिकरिंग था। रैशनल नंबर क्या होता था, कोई भी डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग हो, मतलब किसी नंबर का अगर एंड हो डेसिमल में, और या फिर रेकनिंग हो, या तो रिपीटेड नंबर हो, जैसे 0.66 ऐसा अगर कोई रिपीटेड नंबर हो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। बट इरेशनल नंबर में क्या होता है कि कोई भी डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब उसका कोई एंड नहीं होगा, कंटिन्यू चला जाएगा नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, 0.102121011, मतलब नॉन रिपीटिंग। ये नंबर लोग एक दूसरे से रिपीट नहीं कर रहे। नॉन रिपीटिंग नंबर होता तो क्या होता है, 0.102102102 इस तरह से रिपीट करता नंबर, मतलब 3 डिजिट रिपीट करता अपना। ओके, बट यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसका कोई एंड नहीं है। ऑल राइट, जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख लो, 0.5355355553, मतलब ये लोग भी कभी भी एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहा है। ऑल राइट, कोई भी नंबर एक दूसरे के साथ रिपीट नहीं हो रहा है। 53 आया, 55, 35, 55, 3, तो ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ओके, तो ये सब हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया, जैसे 0.212221221, ओके, लाइक दैट, लाइक दिस नंबर्स, और ये सब इरेशनल नंबर है। ऑल राइट, तो ये इरेशनल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिविजिबल, ये रैशनल नंबर आपका स्क्वायर रूट्स में भी फॉर्म में आता है और क्यूब रूट का भी फॉर्म में आता है। स्क्वायर रूट फॉर्म में और क्यूब रूट फॉर्म में क्या हो जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट रहा तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहा जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका क्या होगा 1.414212, तो ये कंटिन्यू नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। तो ये सब नंबर इरेशनल नंबर होता है। इसीलिए द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज ए इरेशनल नंबर। ऑल राइट, जैसे √3 1.7320, √5, तो ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये नंबर्स को हमेशा हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। उसी तरह से क्यूब रूट में भी, क्यूब रूट में क्या हो जा रहा है, क्यूब रूट में क्या हो जा रहा है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब अगर हो, परफेक्ट क्यूब रूट हो, जैसे √8 का क्या होता है, √2, √8 का क्या होता है, √8 का वैल्यू हो जाता है 2, √27 का वैल्यू हो जाता है 3, एंड √64 का वैल्यू हो जाता है 4। ये लोग क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, परफेक्ट नंबर में आ रहा है। परफेक्ट एक नंबर में आता है तो इसको क्या बोलेंगे, हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ओके, बट अगर इसका कोई परफेक्ट नंबर ना हो, कोई एंड ना हो, कोई टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना हो, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 क्या होता है 1.259, ये क्या कंटिन्यू चला जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है और ये रिपीटिंग नंबर भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे हम इसको। ऐसे क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, ये लोग का वैल्यू हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ये नंबर कोई मतलब एक्सप्रेसिबल नहीं है। इसको हम लोग कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। अगर कोई नंबर को हम लोग एक्सप्रेस ना कर पाएँ, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो। इरेशनल नंबर का मतलब ही होता है इनसेंसिबल नंबर, मतलब जिस नंबर को हम लोग सेंस ना कर पाए कि ये कितना दूर तक जाएगा या कितना और आगे तक जा सकता है, तो उस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, बस यही है स्क्वायर रूट। इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और any non-perfect square always known as a irrational number. Cube root of non-perfect cubes are also known as irrational number. The terminating and the non-terminating and non-repeating numbers are the irrational numbers, and ये हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब बात ये है कि अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्ट्स का। सर्ट्स भी इरेशनल नंबर का ही पार्ट है, सर्ट्स भी इरेशनल नंबर का ही पार्ट है। तो इस सर्ट्स में क्या होता है कि लेट ए एंड बी, मतलब स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर रहा तो उसको ज़्यादातर हम लोग सर्ट्स बोलेंगे। लेकिन सर्ट्स हम लोग कब बोलेंगे, जब वो स्क्वायर रूट का फॉर्म का नंबर जब इरेशनल हो। जैसे हम लोग लास्ट टाइम बोले थे ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू इरेशनल नंबर, √2 इक्वल टू 1, √2's value is 1.414, √3 value, these are the square root these are the non-perfect square,
ओके, और ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर है। बट ये लोग को यही नंबर्स आपका सर्ट्स के फॉर्म में, सर्ट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग सर्ट्स समझेंगे। सर्ट्स में क्या है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर स्क्वायर रूट का फॉर्म में, जैसे एग्जांपल देख लो, यार 3 बाई क्यूब रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 6, रूट ऑफ 10, दिस आर ऑल द सर्ट्स। ये इस नंबर का क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं, ये लो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या रैशनल में आ रहा है, तो ये सब क्या है आपका सर्ट्स के फॉर्म में। ऑलराइट, बट अगर सर्ट्स बट अगर कोई भी रूट अगर रैशनल नंबर आंसर निकलता है तो वो कभी सर्ट्स नहीं बनेगा। ऑलराइट, कोई तो कोई भी स्क्वायर रूट का या क्यूब रूट का फॉर्म में या कोई भी रूट का फॉर्म में अगर कोई भी नंबर रहे तो वो ज़्यादातर सर्ट्स कहलाएगा। अगर उसका आंसर इरेशनल है तो, जैसे रूट टू का आंसर क्या होगा 1.414 सो ऑन, तो ये आपका इरेशनल नंबर है, तो ये आपका सर्ट्स है। रूट 2 का वैल्यू सर्ट्स है, रूट 5 आपका सर्ट्स है, ठीक है, रूट 6 आपका सर्ट्स है, क्यूब रूट ऑफ 6 आपका सर्ट्स है। बट अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, रूट 27 जो परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग का परफेक्ट क्यूब रूट में निकल रहा है या परफेक्ट स्क्वायर रूट में निकल रहा है, तो वो नंबर कभी भी सर्ट्स नहीं, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। When we get search answer in perfect terminating number, then that is not a search, it's always a rational number। जैसे एक ले 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो इसका क्या आएगा आंसर 4, तो इरेशनल हो गया। ओके, बट अगर यही स्क्वायर रूट का फॉर्म, अगर स्क्वायर रूट का नंबर अगर जैसे रूट 6, इसका आंसर अगर 2.4948 है, ओके एंड सो ऑन, तो ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल जैसे ही हो गया तो ये हम लोग का हो जाएगा सर्ट्स, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा सर्ट्स का। ऑलराइट, इसका यूसेस क्या है सर्ट्स का और इरेशनल नंबर का, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर विथ सर्ट्स नाउ, मतलब सर्ट्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। कोई भी रूट में अगर कोई भी नंबर हो और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको हम लोग सर्ट्स बोलते हैं। अब ये फैक्ट्स ऑफ सर्ट्स क्या होता है कि अगर कोई भी सर्ट्स को एडिशन करने के बाद वो मतलब उसका आंसर क्या आ सकता है, या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसका आंसर क्या आ सकता है, वो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। पहला बात है कि सर्ट्स क्या होता है, तो हम लास्ट में बताया, लास्ट टॉपिक में बताए थे सर्ट्स क्या है कि रूट 3 या क्यूब रूट ऑफ एनी इरेशनल नंबर। ओके, क्यूब रूट ऑफ मतलब सर्च की बात करने के बाद कोई भी नंबर इरेशनल नंबर में आंसर दे रहा है तो उसको हम सर्च बोलेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे रूट 3 रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, ओके, ये सब क्या होता है इरेशनल नंबर्स होते हैं। वहाँ आज अभी वही चेक करना है। तो रूट 3 प्लस रूट 5 क्या आंसर हो सकता है, रूट 3 प्लस 5 नो, नॉट इक्वल टू, ये कभी नहीं होगा। अगर हम लोग स्क्वायर रूट को अगर प्लस कर रहे हैं, कोई भी स्क्वायर रूट का सर्च को प्लस कर रूट 3 प्लस रूट 5 को, तो ये आंसर कभी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू दिस होगा। उसका आंसर क्या होगा, सिर्फ यही रह जाएगा, मतलब उसका आंसर हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5। ओके, कभी भी वो लोग इंटरमिक्स नहीं होगा रूट के अंदर। तो ये आपका प्रोसेस रॉन्ग है। रूट 3 प्लस रूट 3 रूट 6 कभी नहीं होगा। इसको हम लोग क्या रूट 3 प्लस 3 नहीं होगा कभी भी, रूट 3 प्लस 3 रूट 6 होता है ना, तो ये कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाता है। हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 3 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, या फिर रूट 5 प्लस रूट 5 वो हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 5। ओके, रूट 3 प्लस रूट 3 का लिखेंगे 2 रूट 3, रूट 5 प्लस 5 को लिखेंगे 2 रूट 5। जैसे हम लोग एक्स का सम्स को सॉल्व करते हैं ना, एक्स का सम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x। उसी तरह से रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 होगा, रूट 5 प्लस रूट 5 2 रूट 5 होगा, और जैसे रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 होगा, रूट 6 होगा। कोई भी सर्च को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, जितना नंबर्स ऑफ सर्च होगा उतना वो नंबर सामने आके और रूट उसके बगल में बैठ जाएगा। 2 रूट 6 बोलिए, 2 रूट 5 बोलिए, तो ये क्या होगा, ये सब भी आंसर सर्च नहीं है, ये सब भी फॉर्म आपका हो गया, सर्च का फॉर्म हो गया। ऑलराइट, और बाई चांस 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 इसको समसर करना है तो हम लोग इससे कॉमन निकालेंगे, रूट 2 को बाहर कर देंगे, कॉमन करके और जो नंबर्स जो बचेगा उसको ऐड करेंगे। जैसे 5 प्लस 3, यहाँ पे 5 रूट 2 3 रूट 2, तो इसका रूट क्या कॉमन निकलेगा, रूट 2 कॉमन निकलेगा, तो रूट 2 हम लोग कॉमन करके साइड कर दिए हैं। ऑलराइट, और 5 प्लस 3 को ऐड करके 8 रूट 2 हम लोग का आंसर आ रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग 6 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 6 प्लस 2
और √2 दोनों में कॉमन है तो √2 बाहर चला जाएगा, तो 6 + 2 8√2 होगा। ऑल राइट, 8√2 होगा। तो ये आपका सर्च में ये आंसर होगा। कोई भी सर्च को एडिशन करने का यही फैक्टर्स है। अब सब्सट्रैक्शन का भी प्रोसेस उसी तरह जिस तरह से एडिशन का है। √3 - √5 को हम लोग कभी भी √3 - 5 नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग √3 - √5 ही लिखेंगे। उसी तरह √3 - √3 को इस तरह से हम लोग आंसर नहीं लिख सकते उसका आंसर 0 आएगा, डेफिनेटली इसका आंसर 0 ही आएगा, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। क्या होगा, √3 - √3 डायरेक्ट 0 आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, और उसी तरह से 3 √3 - 2 √3, नेक्स्ट एग्जांपल में 3 √3 - 2 √3 जिस तरह से हम लोग एडिशन में किए थे, कॉमन हम लोग बाहर निकाले थे, उसी तरह से हम इसमें भी सब्ट्रैक्शन के टाइम भी √3 को कॉमन बाहर निकालने हैं, और 3 - 2 सिर्फ रह गया है, तो 3 - 2 1 √3 यहाँ पे आंसर होगा। और एग्जांपल 6 √3 - 2 √3, तो यहाँ पे क्या आंसर निकलेगा, √3 कॉमन चला जाएगा और 6 - 2 आपका माइनस होगा, तो 6 - 2 क्या होता है, 8 √3 हम लोग का आंसर आएगा, सॉरी 4 √3 हम लोग का आंसर आएगा। अब ये हो गया एडिशंस और सब्ट्रैक्शन का। अब आ रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है कि √3 × √3, √3 × √3 को हम लोग इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल राइट, ये जो अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा था, वो अभी आप मल्टीप्लिकेशन में होगा। √3 × √3 को हम लोग √3 × 3 हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो इसका क्या हो जाएगा, √3 × 3 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। √a × √b को √a × b हम लोग इसको लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन क्या है कि प्रोसेस क्या है मल्टीप्लिकेशन का, ये कॉमन चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा। सर्च के टाइम में कोई भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं रूट के अंदर, मतलब √3 × √3, इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग 3 लिख सकते हैं। कोई भी रूट को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली उस नंबर को लिख सकते हैं। √3 × √3 = 3, √5 × √5 = 5। सेम नंबर से अगर कोई भी रूट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो रूट हट जाएगा और सिंपल ये नंबर बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपका रैशनलाइजेशन फैक्टर में हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ये कॉमन चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर, कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर को अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं खुद के नंबर से, तो वो नंबर खुद वो सेम नंबर यहाँ पे बैठ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ले लेते हैं √2 × √2, यह हो जाएगा 4, और √7 × √7, आंसर आएगा यहाँ पे 7। √7 × √7 7 होता है। उसी तरह से अगर हम लोग √10 × √10 लिए तो 10 होगा, और यहाँ पे √2 × √2 2 होगा। ओके, ये चीज़, ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि कोई भी अगर हम लोग अगर स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर को खुद से मल्टीप्लिकेशन करें खुद का रूट से, तो उसका आंसर रूट हट के जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। ऑलराइट, जब √3 × √3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। जैसे √5 × 5 को मल्टीप्लाई करो 5 आता है। तो उसी तरह से हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 × √5। ओके, जब भी ऐसा कुछ फॉर्मेशन का आए तो हम लोग को कन्वर्ट करना पड़े, तो ये चीज़ हम लोग को कन्वर्सन के लिए ज़रूरी याद रखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर को कोई भी नंबर है तो उसको हम लोग डुअल कर सकते हैं। जैसे 3 है तो उसको डुअल कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3 को हम लोग, मतलब 3 को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को गौर करके याद रखना पड़ेगा। जैसे 5 का √5 × 5 कर सकते हैं, 6 का √6 × √6 कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये आपको डिवीज़न में बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डिवीज़न देखते हैं डिवीज़न में क्या है, √3/√3 है, तो √3/√3 के इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये डिवीज़न मेथड है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग इस तरह से काट सकते हैं √3/√3 को। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
टू आएगा, जैसे यहाँ पे रूट थ्री कटेंगे तो 3 आएगा, रूट टू कटेगा 6 आएगा, 6 रूट टू था तो 6 आया आंसर। 7 रूट फाइव है तो 7 रूट फाइव करेगा सिर्फ 7 आएगा आंसर। इसका और भी ऑपरेशंस क्या है कि अगर रूट थ्री प्लस 5 है और यहाँ पे रूट 3 है तो इसका मतलब ये नहीं कि रूट 3 प्लस रूट 5 लिख के हम इसको रूट थ्री को काट दें, ठीक है, ये आपका प्रोसेस रॉन्ग है। ऑलराइट, तो इसको प्रोसेस को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 3 प्लस 5 रूट 3 प्लस 5 को हम लोग 8 लिख सकते हैं। पहले इंटरनल सॉल्व कर लेंगे इसको। रूट 3 प्लस 5 8, तो 8 रूट 2 रूट 8 बाई रूट 3 ये होगा आंसर। ओके, अब यहाँ पे एक और सम्स जैसे 6 रूट 2 बाई रूट 8। रूट 8, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 रूट 2 इंटू 2 6 रूट 2। मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या था, कि रूट 3 इंटू रूट 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब ये ऐसा अगर कोई सम्स आया तो इसको हम लोग इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सम्स है रूट 2 इंटू रूट 2 है, तो इसको हम लोग अगर चेंज करें तो 6 रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और ये रूट 2 क्या हो जाएगा, तो एक रूट टू कट जाएगा। ओके, तो 6 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 इंटू रूट 2 को हम क्या बोले थे, क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर इटसेल्फ अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको रूट 2 हट के सिर्फ सिंगल नंबर बैठ जाता है। रूट 2 हट के क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ओके, इस तरह से हम लोग को ऑपरेशन हर एक फील्ड में अपनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के टाइम पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने के टाइम में। ये अगर क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आधा चैप्टर हम लोग का ख़त्म है। इसके बाद आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर और रेशनलाइजेशन ऑफ ए नंबर, इरेशनल नंबर, जो हम लोग आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितना भी ऑपरेशंस होता है सर्ट्स का सारा हम लोग कर लिए हैं। ओके, तो अब हम लोग इसके ऊपर कुछ सम्स बनाएंगे। सम्स में क्या है कि ये 4 सम्स हम अभी तक फिलहाल बता रहे हैं। तो ये 4 सम्स में है कि सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना है, कोई भी सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो ये सम्स में है कि रूट 45 खुद में एक सर्ट है। अब इस सर्ट्स को हम लोग चेंज कैसे करेंगे, रूट 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5। ऑलराइट, 9 इंटू 5 को फिर हम एज ए लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या बोले थे कि ये दोनों अगर रूट 3 इंटू 5 है, ओके, तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 5। उसी तरह से रूट 9 इंटू 5 है तो रूट 9 इंटू रूट 5 भी हम लोग लिख सकते हैं। ऑलराइट, और इस रूट 9 का वैल्यू क्या होगा, रूट 9 का वैल्यू क्या हो सकता है, रूट 9 का रूट 3 इंटू 3, और ये रूट 5, 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, और ये होगा रूट 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रूट 5। तो रूट 45 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, 3 रूट 5। ओके, अब यहाँ पे फिर से दो और एक सम्स बनाते हैं। इस सम्स में क्या है, रूट 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5, जितना भी ये बिग वैल्यूज़ है, रूट 45 रूट 20, ये सब को हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है इसको। ओके, तो जिस तरह से रूट 45 का हम लोग वहाँ पे ऊपर निकाले रूट 3 इंटू 5, तो इसमें भी वही करेंगे, रूट 9 इंटू 5, और इसका 3 का 3 वैसे ही रह जाएगा। रूट 20 को चेंज होगा, रूट 20 क्या चेंज होगा, 4 इंटू 5 में, रूट 20 क्या होगा 4 इंटू 5 में, और ये हो जाएगा 4 5 20, और ये हो जाएगा 4 रूट 5। फिर रूट 5 का आपका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता है। तो यहाँ पे रूट 45 माइनस 3 रूट 45 और
प्लस 4√5। √5 का कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए √5 खुद एक सिंपलेस्ट फॉर्म है तो √5 बैठ गया है। अब इन लोग को अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 9 × 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √9 × √5। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को 3, और यहाँ 4 को हम लोग चेंज करेंगे √4 × √5 और ये 4√5। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। √5 सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 × 2 और ये √5। 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2। उसी तरह से 2 बैठा दिए अब प्लस 4√5। 3√5 3 × 3√5 3 × 2 6√5 और प्लस 4√5। यहाँ पे आप √5 जो है ना तीनों में कॉमन हो गया है, तो √5 का तीनों में अगर कॉमन हो गया है तो इस तीनों से √5 हम लोग निकाल लेंगे। तो सिर्फ सिंपल क्या बच जाएगा, 3 - 6 + 4 और √5 कॉमन है तो तीनों को लास्ट में एकदम √5 हम लोग सिंपल लिख दिए। ओके, अब ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे, -6 + 4 -6 + 4 + 3, तो 3 + 4 + 3 + 4 7 7 - 6 √5 और 7 - 6 1 1 √5 1 √5 1 √5 1 × √5 क्या होता है, √5 आंसर आता है। तो ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम लोग को कोई भी सम्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि हम लोग को कोई भी रैशनल नंबर या सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तभी जाकर रैशनलाइजेशन फैक्टर या रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग यहाँ पे तो प्लस और माइनस था सिर्फ यहाँ पे अभी तक। अभी आएगा मल्टीप्लिकेशन को भी हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले हम लोग को इसमें गौर करना है कि ये कौन सा फॉर्मेट में है। फर्स्ट ऑफ इसे चेक करो कि 2 नंबर है जो प्लस में भी है और ये 2 नंबर है जो माइनस में भी, मतलब सेम नंबर हम लोग का प्लस फॉर्मेट में भी है माइनस फॉर्मेट में है। जब भी ऐसा समझ आता है ना तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करा सकते हैं, नहीं तो एक और फॉर्मूला वाइज होता है कि a² - b² का फॉर्मेट। a² - b² का फॉर्मेट क्या है, a - b और a + b। ओके, तो ये भी उसी फॉर्मेट में है, a - b, मतलब 3 को a मान लिए और √5 को b मान लिए तो a + b हो गया और इधर a - b हो गया। तो इसको हम लोग इस नंबर इस फॉर्मूला के हिसाब से बैठा सकते हैं। बट एक और मल्टीप्लिकेशन पार्ट है वो भी देख लीजिए, 3 + √5 और 3 - √5। 3 - √5 क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्लियरली मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम लोग क्लियरली मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर वहाँ पे बैठा देना है। तो 3 × 3 9 एंड 3 + √5 + 3√5। ओके, और यहाँ पे √5 × 3 तो -√5 है, -√5 × 3 -3 × √5 और √5 × √5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड √5 × √5 क्या था, √5 अगर इंटू √5 होगा तो वैल्यू क्या आएगा, जो हम आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन अगर सेम स्क्वायर रूट नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर वही बैठ जाता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे भी रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 - √5 + √5, तो ये दोनों कट जाएगा और 9 - 5, तो ये फॉर्मेट क्या आ गया 9 - 5 का फॉर्मेट आ गया। ओके, 9 - 5 = 4, तो ये आ गया रैशनल नंबर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लोग चेंज किया तो इसका फॉर्म में क्या आ गया, रैशनल नंबर का फॉर्म में आ गया। ओके, और फिर से वही सम सेम ये भी वही फॉर्मेट में है, 5 + √7 5 - √7। अगर ये क्या है कि a + b a - b, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a² + b² a + b a - b का फॉर्मेट में। तो a + b a - b क्या होता है, a² - b² मतलब मीन 5² - √7²। ओके, 5² क्या होगा 25, √7² क्या होगा 7, तो 25 - 7 18। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया।
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपको समझाए थे और यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट करके हम सॉल्व कर दिए हैं। आपको जो इजी लगे वो करिए। अब यहाँ पे आ गया है कि इसमें कोई ए नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट हम लोग को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए क्या है, √3 प्लस √5, 3 प्लस √5 एंड 2 प्लस √3, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू √5, 2√5। ओके, इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला को चेंज करना है, 3 इंटू 3 प्लस फॉर्मेट में 3√3 और √3 इंटू √5, √3 इंटू √5 क्या है प्लस √5 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2√5 प्लस 3√3 प्लस √5 इंटू √3 15 हो जाएगा। √5 इंटू √3 दोनों क्या होगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में, तो √5 इंटू √3 क्या होगा √15। इसको यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 2√5 प्लस 3√3 प्लस √15। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, √5 का कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता, 2√5 बच जाएगा। यहाँ पे 3√3 का भी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता है, तो √3 आ जाएगा और यहाँ पर √15 है, तो इसको हम लोग √15, तो यहाँ पे √3 5 इंटू √3 ये लिखेंगे 5 इंटू मेन ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म, यही एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल के रह जाएगा, बस इससे और कुछ नहीं है, इसका कोई और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसका आंसर लास्ट यही आएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।